तो हम थ्रेटन्ड बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के अंदर कॉजेस के बारे में बात कर रहे थे। ये इसका पार्ट 2 है, क्योंकि फाइल लंबी होने के कारण अपलोड होने में भी दिक्कत रहती है। तो ये उसका पार्ट 2 है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। और हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं इकोसिस्टम कन्वर्जन और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। हैबिटाट लॉस खासतौर पे रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन, एग्रीकल्चर कन्वर्जन और अर्बनाइजेशन से होता है, जो कि इसके लार्जेस्ट फैक्टर है। और इन्हीं हैबिटाट लॉस के कारण बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस तेजी से होता है। तो फ्रेगमेंटेशन के कारण जो हैबिटाट है वो स्मॉल आइसोलेटेड पैचेस में परिवर्तित हो जाती है, जो कि पॉपुलेशन को, स्पीसीज की पॉपुलेशन को भविष्य में पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाएगा। दूसरा बड़ा कारण जो हमने बात की थी, एक्सोटिक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन। तो एलियन स्पीसीज का इन्फेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस में। और ये इंट्रोडक्शन इनका इंटेंशनली किया जाता है, अनइंटेंशनली भी किया जाता है, जिसी भी तरह किया जा रहा है, लेकिन ये इकोसिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये उस इकोसिस्टम से बिलोंग नहीं करते, उससे डिफर करते हैं रेडिकली स्ट्रक्चर और फंक्शन में। जहां ये ओरिजिनली प्रेजेंट थे उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन से ये जो नया इकोसिस्टम है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफर करता है, और इस कारण नए जहां पर इन्फेस्ट करके आए हैं उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड, इन एक्सोटिक स्पीसीज इंट्रोडक्शन में ही देखें हम, तो एक्सोटिक स्पीसीज हैं ये प्रायः अकेली ही नए इकोसिस्टम में पहुंचा दी जाती हैं। इनके साथ में उसके साथ को इवॉल्व हुए प्रेडेटर्स और पैरासाइट नहीं आते, जिसके कारण इनका रेगुलेशन नहीं हो पाता। तो इस कारण इसको आउट कम्पीट करना नेटिव स्पीसीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो नेटिव स्पीसीज और इन एक्सोटिक स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन का परिणाम ये निकलता है कि अक्सर जो नेटिव स्पीसीज हैं वो नष्ट होती हैं और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। एक बड़ा कारण पॉल्यूशन भी है। तो जो एटमॉस्फेरिक और जल दोनों का जो पॉल्यूशन है उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ पॉल्यूशन जो कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से हो रहा है, जिसमें ऑयल, कोल, गैस वगैरह शामिल हैं, ये एयर में लंबे समय तक पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के रूप में रह सकता है, और ये ग्राउंड पे एसिड रेन के रूप में भी आ सकता है। खासतौर पे एसिड रेन जो कि सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जिसके अंदर मौजूद होते हैं, इनके कारण लेक्स का एसिडिफिकेशन, स्ट्रीम का एसिडिफिकेशन हो जाता है। फॉरेस्ट की सॉइल काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और इस कारण जो वहाँ पे ग्रोथ है प्लांट्स की वो स्लो हो जाती है, और हाई एलिवेशन पे जो ट्रीज हैं उनमें भी डैमेज काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स है लाइक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सॉइल में और वाटर साइड में लीच होते हैं, उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ फिश स्पीसीज जैसे साल्मोनिड्स जो है, साल्मन, वो एनाट्रोमस फिश होती हैं, उनको आवश्यकता होती है वो समुद्र से छोटी फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में जाते हैं स्पाउनिंग के लिए, और ये जो पॉल्यूटेड स्ट्रीम्स हैं
उनके कारण उन्हें अपनी ट्रेडिशनल स्पाउनिंग एरियाज को छोड़ना पड़ता है और अल्टीमेटली जो सामन की पॉपुलेशन है उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। तो हर एक स्पीसीज की अपनी सेंसिटिविटी होती है पॉल्यूशन के लिए, जो कि वेरिएबल होती है। हालांकि अधिकांश जो स्पीसीज हैं वो पॉल्यूशन के प्रति इनडायरेक्टली भी प्रभावित होती हैं थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन टॉप प्रेडेटर्स, जिसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। पॉल्यूटेंट का मैग्निफिकेशन यहाँ पर हो रहा है और ये फूड चेन में इंटर कर रहे हैं, प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बायोडाइवर्सिटी लॉस का है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग फॉसिल फ्यूल से, बायोमास से, डिफॉरेस्टेशन से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जो कंट्रीब्यूट हो रही है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अर्थ की जो हीट जो अर्थ से एस्केप होती थी वो नहीं हो पा रही, हीटिंग अर्थ की बढ़ने लग गई है। तो इस कारण से अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से और जो ग्रीन हाउस गैसेस की तादाद बढ़ रही है, जिस तरीके से इनका एमिशन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए एयर पोल्यूशन में वृद्धि होने, वेदर पैटर्न में बड़े बदलाव आने और वेजिटेशन में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंज आने की संभावना है। तो कुछ स्पीसीज निश्चित तौर पर इस स्थिति में अडेप्ट नहीं कर पाएंगी और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। हालांकि ये माना जाता है कि कई प्लांट और एनिमल स्पीसीज उच्च जो लैटिट्यूड्स है उनकी तरह डिस्पर्स होने की कोशिश करेंगी, एल्टीट्यूड्स पे जाने की कोशिश करेंगी ताकि उस टेम्परेचर चेंज से बचा जा सके। लेकिन फिर भी कुछ स्पीसीज का एक्सटिंक्शन इस स्थिति में तय है। और जाहिर तौर पर जब अगर स्पीसीज ऐसा कोशिश करती भी है, तो अगर कहीं पर बीच में इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट आता है या बैरियर्स आते हैं लाइक हाईवेज, अर्बन एरियाज, तो इनका मूवमेंट प्रिवेंट होगा और अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी लॉस होना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा IUCN क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। धन्यवाद।